प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर जो कि 2020 और 21 में आने जा रहा है। तो बच्चों, हम जानते ही हैं कि इस बार का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो अभी एक प्रैक्टिस पेपर जो कि बच्चों ने अभी किया है, तो हम उसको देखेंगे, पैटर्न को जानेंगे और एक आंसर शीट को पूरा एनालाइज करेंगे कि कैसे बच्चों के पूरे नंबर आए, क्या गलतियां करते हैं बच्चे कि उनके नंबर कट जाते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज की वीडियो की ओर। तो एक आंसर शीट आपके आगे खुली हुई है जो कि 12th के पेपर के लिए है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी कि हमें इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 2020 और 21 का 80 नंबर का पेपर आएगा। पूरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा जिसमें सारे एमसीक्यूज होंगे और सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का होगा। हमें क्या क्या बातें इसमें देखनी है बच्चों कि हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स, कि हम 100% मार्क्स कैसे लें, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिनसे हम बचें और हमें काले पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, साफ साफ पेपर को लिखना है और केवल ब्लू या ब्लू ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना है। हर क्वेश्चन के बाद हमें स्पेस छोड़ना है बच्चों, और एक क्वेश्चन जब पूरा हो जाए पेंसिल से हम वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन द सेक्शन, जैसे कि पेपर में 2 सेक्शन है, यहाँ भी आप आंसर शीट में देख रहे हो सेक्शन बिल्कुल लिखा हुआ है। पार्ट ए आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा, ऐसे ही आपको लिखना है और कोई कटिंग नहीं करनी है। अगर कटिंग हो भी जाए तो सिंगल लाइन आपको डालनी है बच्चों, सिंगल पतली सी लाइन डाल दोगे बस, और व्हाइटनर इसमें अलाउड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, छोड़ना नहीं है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं आज की आंसर शीट की ओर, साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और आंसर भी करेंगे। तो आंसर नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, 11 क्वेश्चन है, इसमें 11 में से कोई 10 करने होते हैं। तो आपने देखा कि हर क्वेश्चन हर पार्ट के आगे उसका आंसर लिखा है। जैसे 6th का पार्ट बी है तो बी लिख दिया, और बी के आगे कौन सी लाइन है वो भी आपको कॉपी करनी है। तो हर पार्ट के बाद एक लाइन छोड़ दी है ताकि टीचर को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो बिल्कुल हमें पेपर ऐसा करना है कि चेकिंग करते समय टीचर को कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको आसानी से समझ आए, ताकि आपको जल्दी से अच्छे नंबर मिलते जाएं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें वही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। पहली 2-3 शीट में हमें पेपर ऐसा ही करना है कि जो हमें बहुत अच्छे से आता है, ताकि टीचर के ऊपर आपका इम्प्रेशन अच्छा बना रहे। ऐसे ही देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अनसीन पैसेज है और इसमें भी आपको 10 पार्ट आए थे, 11 पार्ट आए थे, 11 में से 10 करने थे। यहाँ पर 10 ही किए गए हैं, लाइन नहीं छोड़ी गई है, लेकिन आप लाइन छोड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जैसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वैसे ही करना है। ओके, तो आपको यहाँ भी 10 में से 10 नंबर मिल गए पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बच्चे ने 11 क्वेश्चन कर दिए थे। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि जो गलत है उसको छोड़ करके बाकी 10 में से नंबर मिल जाते हैं, और अगर सारे सही हैं जो एक्स्ट्रा होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है। तो बेटा ये है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर का क्लास 12 के बच्चों के लिए। आप देख रहे हो 80 मार्क्स का है। पहला अनसीन पैसेज था जो अभी हमने आंसर शीट में देखा था, जिसके आपके 11 पार्ट यहाँ दिए हैं। 11 में से कोई 10 पर 10 नंबर मिलेंगे। 12 नहीं है, गलती से 12 हो गया, 10 के बाद 12 आ गया, तो सेकंड में भी 11 ही पार्ट है। 11 में से कोई 10 करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं तो लिटरेचर यहाँ लिखा होता है, तो आपको करने से पहले मोटे अक्षरों में लिख देना है लिटरेचर कितने नंबर की है, 20 मार्क्स की। तो बेटा आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस का, बहुत अच्छा होगा अगर आप सीक्वेंस में पेपर करें, एक के बाद एक क्वेश्चन को करें। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप सीक्वेंस चेंज कर भी सकते हैं। तो आप देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये लिटरेचर में से आया है, आरटीसी है। किन्हीं भी 3 चैप्टर से आपको 3 पैसेज आएंगे और उन पर नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे जैसे आप देख रहे हो, और हर क्वेश्चन के आगे 4 आंसर दिए होंगे। ये 4 आंसर है, आपको इसमें से सही आंसर को क्लिक करना है। ठीक है, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अभी से आप तैयारी कर दो लाइन बाय लाइन पढ़ने की। तो ये देखिए बेटा, ये बी पैसेज आ गया और ये सी पैसेज आ गया।
अब आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि हर पैसेज में 4 क्वेश्चन है और आपको 3 में से 2 पैसेज करने हैं, लेकिन क्वेश्चन चारों करने हैं। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन आपको ये देखिए, ये आपने देखा ये चौथा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, अभी आपने देखा कि आपको 4 क्वेश्चन करने थे, लेकिन बच्चे ने यहाँ पर ये तो लिख दिया कौन सा पार्ट कर रहा है, बी पार्ट कर रहा है और सी पार्ट कर रहा है, लेकिन 4 की जगह 3 क्वेश्चन किए हैं। तो शायद बच्चा कंफ्यूज हो गया इसलिए, या उसको आता नहीं था। लेकिन अगर आता भी नहीं है तो भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि चारों आंसर दिए हैं, आपको ऑप्शन लिखना ही है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे के 2 नंबर कट गए। तो बच्चों आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एक भी नंबर नहीं कटना, आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपकी बुक में से आता है, लिटरेचर में से, लेकिन ऊपर वाला जो आरटीसी था वो प्रोज में से था, चैप्टर्स में से था। ये वाला आरटीसी पोएम से आता है, यानी कि किन्हीं भी 2 पोएम से 2 पैसेज आएंगे, कोई एक आपको करना है। इसमें भी 4 पार्ट हैं, देखो कितना बच्चे ने चारों पार्ट किए हैं और 4 नंबर मिल गए। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख रहे हो क्वेश्चन 3 और 4 के बीच में कितना गैप है, और मोटे अक्षरों में 4 पेन से आंसर 4 लिख दिया गया है। प्यारे बच्चों, बोर्ड में ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप केवल ब्लू पेन का यूज करेंगे, तो इसलिए ये ब्लैक पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ब्लैक पेन यूज किया है, लेकिन इसको नहीं करना है, आपको ब्लू पेन यूज करना है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, मोटा मोटा लिख सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 1 से लेके 10 तक के पार्ट हैं, लेकिन बीच में 5 और 6 मिसिंग है। इसका मतलब 10 पार्ट थे, 10 में से कोई 8 आपको करने थे और 8 नंबर मिल गए। यहाँ पर प्यारे बच्चों पार्ट 1 खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है पार्ट बी। तो आपने मोटा मोटा लिख दिया पार्ट बी। ठीक है, बच्चे ने भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। और उसके बाद पार्ट बी में कौन सा आंसर कर रहे हैं, आंसर 6। अब यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन में बच्चे ने ये लिखा है एडवर्टीजमेंट, लेकिन आपको पता होगा कि क्वेश्चन में चॉइस आती है ना। तो अगर आप और पार्ट कर रहे हो तो और करके यहाँ लिखोगे, अगर आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हो तो सीधा क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, और बेटर होता है कि हम यहाँ पे लिख दें कि नोटिस कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ लिखना जरूरी है। पर अगर नहीं भी लिखोगे तो आप देख रहे हो बच्चे को 3 में से 3 पूरे नंबर मिल गए हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में चॉइस होती है, क्योंकि गलती कोई नहीं है बच्चे की। तो क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये आपको समझ आ गया होगा कि जो क्वेश्चन आता है वही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा, लेटर टू एडिटर है, साफ साफ लिख दिया है कि आप क्या लिख रहे हो, लेटर टू एडिटर। और जॉब एप्लीकेशन में चॉइस थी तो लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट, जल्दी से सब लिखा है। सर के ऊपर सब्जेक्ट लिखना है, सर के आगे कॉमा लगा सकते हो आप। ठीक है, जो बच्चे ने नहीं लगाया है तो यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो बेटा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, एक बार लेटर को पूरा देख लेते हैं। ये आते हैं तो इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि पेपर में वर्ड लिमिट होती है। ये स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई है, और देखिए कितना लंबा लेटर लिखा है, जबकि लेटर टू एडिटर केवल 120 वर्ड्स का होता है, और जॉब एप्लीकेशन जो होती है वो 120 to 150 वर्ड्स की होती है। तो बच्चों 120 से 2-4 वर्ड्स कम, 2-4 वर्ड ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा वर्ड आपको नहीं करने। अब नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको क्या नुकसान है। बच्चों जितना लंबा लिखोगे उतने आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, तो हर एक स्पेलिंग मिस्टेक का आधा नंबर कट जाता है। ठीक है, और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो आपका पेपर छूट सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपको कम आता है तो वर्ड लिमिट पे रहना है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे की है कि लास्ट एंडिंग जो पैरा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लेटर टू एडिटर का मतलब होता है कि वो आपके लेटर को प्रिंट कर देगा, जिसे सब पढ़ेंगे और अवेयर हो जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे। तो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिंट दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर। ये बच्चे ने कहीं पर भी नहीं लिखा, तो इसी की वजह से बच्चे के नंबर देखो यहाँ पे कट गए। ठीक है, बच्चे को मिल रहे थे यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर का ये लेटर आता है। 5 में से 4 इसलिए क्योंकि उसने एंडिंग पैरा ठीक से नहीं लिखा था और एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो 1 नंबर कट गया। अब ये टू लॉन्ग, बहुत लंबा है, तो यहाँ पर टीचर आपका 1 नंबर काट सकता है। लेकिन वैसे तो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बच्चे के नंबर नहीं कटेंगे।
बट एक यहाँ पर हो सकता है कि आपको आधा नंबर इस बात का कट जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टू लॉन्ग, आपको इस कंफ्यूजन में पड़ना ही नहीं है कि नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। नहीं भी कटेंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 आर्टिकल है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखना था। बहुत अच्छे से इन्होंने हेडिंग भी दिया, लेकिन यहाँ पर फिर एक मिस्टेक कर दी इन्होंने। यहाँ पर लिखा नहीं कि किसने आर्टिकल लिखा है, बाय करके यहाँ पर राइटर का नाम लिखना था, डेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसी वजह से इनको 4.5 मार्क्स मिले हैं। देखते हैं आगे, एक बार आप देखिए। ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है और देख रहे हो आप यहाँ पे, नोटिस कर रहे हो बच्चों, एक पैरे के बाद जब नेक्स्ट पैरा शुरू किया है तो एक लाइन छोड़ दी है, तो जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है पेपर में। ओके, ये देखिए बिल्कुल सही, लेकिन ये भी बहुत लंबा है, टू लॉन्ग, और करुणा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करुणा नहीं लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, चॉइस दी होती है, कोई भी 5 क्वेश्चन आप करें। ये लिटरेचर में से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये बच्चे ने लिखा है, और कभी भी लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तभी पूरे नंबर मिलते हैं जब बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो हाफ मार्क्स कट जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो बच्चे की छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं स्पेलिंग्स में। यहाँ पे ये देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक गलती है तो हाफ मार्क कट जाता है। तो इसलिए 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट होती है, इसको क्रॉस नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ओके बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है 30 to 40, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 विस्टास बुक से आता है, इसकी भी वर्ड लिमिट 30 to 40 है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कोई 2 करने होते हैं। देखते हैं बच्चे ने कैसे किया है। आप देख रहे हो जगह जगह पेंसिल के मार्क हैं, टू लॉन्ग लिखा हुआ है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी नॉट अप टू द मार्क है और थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, तो इसलिए इनके नंबर थोड़े कट गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं पार्ट बी बेटा। पार्ट बी में 6 क्वेश्चन अभी आपने देखा थी, तो आपने देखा एडवर्टीजमेंट किया हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, जो यहाँ तक बच्चे ने सीक्वेंस पूरी बना के रखी है, एक के बाद एक किया है। शायद 7वां क्वेश्चन उसे आता नहीं है, तो बाद में हम देखेंगे कि किया है या नहीं किया है। 7वें क्वेश्चन को स्किप किया है, तो जो कि इनफॉर्मल इन्विटेशन था और फॉर्मल रिप्लाई था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना बच्चों, ये लेटर 5 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये नहीं है। और इसकी वर्ड लिमिट आप ध्यान से देखो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो 100 to 125 वर्ड्स है। ओके, ऐसे ही जब हम जॉब एप्लीकेशन करते हैं बेटा, तो उसकी भी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स है। तो अगर लंबा होता है तो गलतियां ज़्यादा होती हैं और नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा, ये आपका आर्टिकल है। और क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम पेपर में देखें तो रिपोर्ट और आर्टिकल में एक चॉइस होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, कोई 5 करने होते हैं। 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 में से कोई 5, तो 2 मार्क्स का इस क्वेश्चन है, तो ये 10 नंबर का होता है। ये बच्चे ने अच्छे से किया है, आपने अभी देखा पेपर में बहुत अच्छे से किया हुआ है ये पार्ट। और ये वाला क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने हैं। ये विस्टास में से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्लेमिंगो से आता है, तो इसकी टोटल मार्क्स बन जाते हैं 4, लेकिन वर्ड लिमिट यहाँ भी 30 to 40 है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अगर हम देख लें बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनकी जो वर्ड लिमिट है 120 to 150 है, यानी कि हम डिटेल में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो से है और एक क्वेश्चन आपका विस्टास से, यानी कि फ्लेमिंगो के 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए, इनमें से कोई एक करना है। और नॉर्मली आसान क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, अगर आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे ने अटेम्प्ट किया है बच्चों, है ना, ये बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन इसकी भी लेंथ थोड़ी सी लंबी कर दी है। अच्छे से लिखा है बच्चे ने, 4.5 मार्क्स मिल गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो छूट गया था, बच्चे ने यहाँ पे किया है, पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन
क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे ने अटेंड नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा। इस पेपर को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन छोड़ना तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा किया, सीधे 5 नंबर गए। अगर वो 2, 4, 6 लाइनें कुछ भी लिखती तो 3, 4 कुछ तो मिलते ना बच्चों उसको। तो इस तरह से 5 नंबर का लॉस हो गया। छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से थोड़े नंबर और कट गए। तो आपने अच्छे से देखा बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऊपर अच्छे से लिखा भी हुआ है, आप इसको रीड एक बार और करें, रिवाइज करें, बार बार पेपर का पैटर्न को देखें ताकि कोई गलती हो ना। जैसे कि इस पेपर में हमें देखने को मिला कि एक क्वेश्चन में गलती से बच्चे ने 4 की जगह 3 पार्ट किए और 2 नंबर का सीधा सीधा लॉस हो गया। इसलिए पेपर के डिजाइन, पेपर को पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस पेपर को करना बहुत जरूरी है। तो करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, आपके पेपर में आपके काम आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी जान पाए कि पेपर में क्या कॉमन गलतियां होती हैं और कैसे हम पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।